नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई में हम मानव सभ्यता को खत्म कर देंगे? आज सारे विश्व की स्थिति को देखकर यही लगता है। जब भी हम देश और दुनिया की खबरें सुनते या देखते हैं तो हर तरफ एक अनिश्चितता और युद्ध का माहौल बना हुआ दिखता है। चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो जो पिछले 4-5 सालों से यूं ही चल रहा है, चाहे वो इजराइल और गाजा हो जो 2023 से अभी भी तनावपूर्ण स्थिति में है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच भीषण लड़ाई चल रही है जो अब अपने तीसरे साल में है। सूडान की इस लड़ाई को पूरे विश्व के लिए एक मानवीय संकट माना जा रहा है। हमारे पड़ोसी देशों में नेपाल, श्रीलंका में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पहले पाकिस्तान और अब तो बांग्लादेश भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ चीन, जो हमारा सबसे ताकतवर और दुश्मन देश है, हमेशा मौके की तलाश में रहता है। अमेरिका हर मौके पर हमें आंख दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थितियों के बावजूद राजनीतिक गलियारों में सब कुछ सही है ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों के बावजूद हमारा देश भारत बहुत सुंदर तरीके से और कूटनीतिक तरीके से पूरे विश्व में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बनाए। आज रूस यूक्रेन संघर्ष हो, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव और दक्षिण चीन सागर की हलचल देखकर मन में एक ही सवाल आता है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या हमारी मानव सभ्यता बच पाएगी? आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आज के समय में हर तरफ एआई और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अगर तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनती है तो यही टेक्नोलॉजी मानव सभ्यता के लिए एक अभिशाप बन जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सीमाओं पर गोलियों से नहीं बल्कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन से होगी। इसे हम साइबर वॉरफेयर का नाम दे सकते हैं। दुश्मन देश सबसे पहले एक दूसरे के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड को निशाना बनाएंगे। पूरे शहर की बिजली गुल हो जाएगी, इंटरनेट और जीपीएस सेवाएं काम करना बंद कर देंगी। न आप गूगल मैप इस्तेमाल कर पाएंगे, ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन पेमेंट हो पाएगी। आपका बैंक बैलेंस सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगा क्योंकि सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज ठप हो जाएंगी। चीन, ताइवान और अमेरिका की सेनाएं पूरे प्रशांत सागर में तनाव को बढ़ा देंगी। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का संघर्ष परमाणु रूप ले सकता है। आज दुनिया के 9 देशों के पास लगभग 12,000 से भी अधिक मात्रा में परमाणु हथियार हैं। अगर यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदला तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर इनका सिर्फ 1% भी इस्तेमाल हुआ तो दुनिया के बड़े शहर पलक झपकते ही राख हो जाएंगे। सिर्फ धमाकों से ही करोड़ों लोग मारे नहीं जाएंगे, बल्कि असली आपदा उसके बाद आएगी, जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर परमाणु शीत कहते हैं। धमाकों से निकलने वाली राख और धुआं आसमान में सूरज को ढक लेगा। धरती का तापमान 20 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। सालों तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ पाएगी, जिससे खेती असंभव हो जाएगी और पूरी दुनिया में महाअकाल और भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह विश्व का पहला युद्ध होगा जो धरती के बाहर भी लड़ा जाएगा। आज हम मौसम की जानकारी से लेकर मिलिट्री नेविगेशन तक सब कुछ सैटेलाइट पर निर्भर है। अगर एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से उपग्रहों को नष्ट किया गया तो अंतरिक्ष में इतना मलबा जमा हो जाएगा कि भविष्य में इंसान कभी भी अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा। इसे कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है। अब सवाल आता है भारत का। भारत की नीति हमेशा गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट की रही है, लेकिन इस बार तटस्थ रहना मुश्किल होगा। भारत की स्थिति इस युद्ध में बहुत नाजुक होगी। अपनी भौगोलिक स्थिति और उभरती ताकत के कारण भारत पर किसी एक गुट में शामिल होने का दबाव रहेगा। भारत तेल और गैस के लिए विदेशों पर निर्भर है। युद्ध होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 गुना तक बढ़ जाएंगी। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों, तेल और हथियारों की सप्लाई के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत को 2 मोर्चों पर लड़ाई करनी होगी। पाकिस्तान और चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं।
पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है और शरणार्थी संकट रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो सकता है। भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हमारा और आपका जीवन कैसा होगा? पेट्रोल और डीजल और खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छुएंगे। स्मार्टफोन, लैपटॉप और दवाइयाँ मिलना बंद हो जाएंगी। गूगल, व्हाट्सएप और यूपीआई साधन सब काम करना बंद कर देंगे। दुनिया अचानक 100 साल पीछे चली जाएगी। युद्ध के अंत में कोई विजेता नहीं होगा। जो लोग बच जाएंगे उनके पास न तो पीने का साफ पानी और न ही दवाइयाँ होंगी। पूरे वातावरण में रेडिएशन आने से आने वाली नस्लें और पीढ़ियाँ बीमार पैदा होंगी। मानवता कई 100 साल पीछे चली जाएगी। दोस्तों, यह एक डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि एक आने वाले भविष्य की चेतावनी है। युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शांति ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दुनिया के नेता इस तबाही को रोकने में सक्षम हैं? कमेंट में हमें राय देकर ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अंत में जाते जाते एक ही शब्द कहूँगा, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।